मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर एक न्यू टॉपिक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और ये पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में। आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, स्कूल के टेस्ट में भी देखे होंगे, ये पक्का पूछेगा। और इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर आप इसका इमेज बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होता है। बहुत सारे बच्चों को इसकी इमेज नहीं बनाने आता है, तो आपको एक एक टॉपिक पढ़कर बताते हैं कि इसका इमेज कैसे बनाया जाएगा और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का एक पहला क्वेश्चन लिए हुए है जो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा वैसे ही आपको इमेज बनाना होगा। भूमि के एक बिंदु से, तो कोई भी भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, देखिए पाद बिंदु उसको बोलते हैं जो पास के सबसे नीचे वाले पॉइंट को पाद बिंदु बोलते हैं। तो कहीं इधर मीनार बना लिए, इधर मान लीजिए मीनारे चिमनी है यहाँ। तो भूमि के एक बिंदु से, ध्यान से देखिए जरा, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 30 मीटर है। ठीक, इसके बीच लिख लिए 30 मीटर। अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कर। दो बातें इसमें भी समझिएगा, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। देखिए, अगर आपसे कहे कि अवनमन कोण है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण होता है जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो उसके आंख द्वारा जितना थीटा बनाया जाता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो आंख नीचे से जो डिग्री बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो यह शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यानी नीचे से कोई व्यक्ति इसका शिखर देख रहा है तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है? तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अब निकालने की क्या बात है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? एक्स। नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। ये बन गया। तो इसमें आपको यही समझना है कि किस रिलेशन के अनुसार, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकट। अगर इन 6 त्रिकोणमिति में कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो इन दोनों के एक रिलेशन बताएगा। तो हम आपको त्रिकोणमिति में भी समझाए थे कि थीटा के सामने वाला लंब होता है। देखिए थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब। एक होगा आधार, कर्ण बदलता नहीं है। तो यहाँ पर दो ही रिलेशन है, एक लंब और किसके? आधार के बीच में। तो ये रिलेशन लंब और आधार कौन देता है? टेन थीटा। बिल्कुल सही समझे, टेन थीटा। और टेन थीटा का मान रख देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना इतना आपको समझा दिए। अगर आपको हल करना है तो हल में सबसे पहले आप माने थे, क्या माने थे? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी बराबर कितना माने हैं? एक्स माने हैं। ठीक, उसके बाद है मीनार और उस बिंदु के बीच की दूरी। तो मीनार, मीनार तथा भूमि के बिंदु के बीच की दूरी। ठीक, बीच की दूरी, ये दूरी कितना दिया गया है? BC बराबर 30 मीटर है। और उन्नयन कोण कितना है? देखिए उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण बोले तो क्या? थीटा। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब आपको मान क्या निकालना है? इस लंब का मान निकालना है। तो कौन सा त्रिभुज से होगा? तो त्रिभुज ए बी सी से। अब इस त्रिभुज से आपको कौन सा रिलेशन मिल रहा है? ये लंब बटा आधार का। तो लंब बटा आधार कौन रिलेशन देता है? तो tan थीटा देगा। लंब बटा आधार, ये आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है? थीटा का मान रखना है, लंब का मान रखना है और आधार का मान रखना है। देखिए कितना सिंपल है, एरो का साइन करिएगा, tan 30 डिग्री रखिएगा। ठीक, 30 डिग्री क्योंकि 30 डिग्री दिया है। और लंब कितना माने है? एक्स बटा आधार कितना माने हैं? 30 मीटर। अब tan 30 का मान रख के गुना कर देना है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एक्स बटा कितना मीटर होगा? 30 मीटर। अब देखिए सेम इधर से गुना करेंगे 30 से कम 30 होगा, और x में √3 से गुना करेंगे तो x √3 होगा। तो यहाँ होगा x गुने √3 बराबर कितना मीटर? 30 मीटर। अब यहाँ तो √3 जो है गुना में तो किस में चल जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर 30 बटा √3। देखिए ये फाइनल आपका आंसर है, लेकिन किताब के आंसर के अनुसार आप करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं है। इसको 10 तिहाई 30 लिखा जा सकता है, √3 मीटर। और आप जानते हैं कि जो संख्या उसको अगर रूट में 2 बार लिखते हैं तो वो संख्या फिर गुने में आ जाती है। तो 10 गुने √3 गुने कितना लिख दे? √3 बटा
√3, एक √3 से एक √3 कट गया तो फाइनली मतलब 10 √3 मीटर ये आ गया ऊंचाई। अब लास्ट में क्या करेंगे, अतः करके लिख दीजिएगा कि अतः किसकी ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। अभी आप अच्छे से समझ गए। एक क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं ताकि वो क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन हम ला दिए हैं और ये क्वेश्चन देखिए पहले कह क्या रहा है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन कर लेना है। हम आपको 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, कितनी चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क कर है। तो सड़क कोई होगा तो देखिए सड़क एक बिंदु होगा, ये 80 मीटर चौड़ा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि दोनों ओर जो है वो समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो एक खंभा एक इधर भी है और एक खंभा इधर भी है, ठीक, 2 खंभा है। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभों के कोई भी एक सड़क का कोई बिंदु है जिससे सड़क का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो एक तरफ 60 है, दूसरा कितना है 30 तरफ है। तो देखिए जो पास में होता है वो तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक, और जो दूर में होगा वह कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब इसका थोड़ा नाम लिख देते हैं। क्या क्या नाम लिखे, तो इसका नामकरण कर दिए, इसको ए लिखे, इसको बी, सी, डी और ई लिख दिए, ठीक। अब ये यहां से यहां के बीच की दूरी कितना दिया था, 80 मीटर, ठीक। और खंभे की लंबाई ही निकाला। देखिए लास्ट में खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच जो बिंदु है उस दोनों के बीच की दूरी। तो हम इसको खंभे की ऊंचाई को x मानते हैं, तो ये भी x होगा। क्यों x होगा कि दोनों की खंभे की जो लंबाई है, देखिए क्वेश्चन कहा था कि दोनों खंभे की जो लंबाई है वो क्या है, समान है, और इन दोनों के बीच की दूरी 80 है। अगर यह y मीटर होगा तो यह 80 माइनस y मीटर होगा। कैसे होगा, देखिए पूरा सड़क का चौड़ाई 80 मीटर है, अगर ये 20 होगा तो 60 होगा, अगर ये 40 होगा तो 40 होगा, क्योंकि यही मान इसमें क्या करेगा, घटेगा। अब आपको इसमें 2 त्रिभुज दिखा, एक है त्रिभुज ABC, ठीक, दूसरा त्रिभुज है EDC। दोनों त्रिभुज से मान निकालेंगे और उसमें हम x और y का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले यहाँ हल है, हल में क्या माना गया है, तो माना कि क्या माना, खंभे की ऊंचाई, और खंभे की ऊंचाई जो हम लोग लिए हैं वो क्या है, एक AB है और बराबर जो है किसके बराबर है, DE के बराबर है, और दोनों कितना माना गया है, x माना गया, ठीक। उसके बाद आपको क्या माना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी BC बराबर, यहां लिख देते हैं, BC बराबर कितना है, y, और एक जो है D से C, DC कितना है, 80 माइनस y। यहां तक हो गया। एक त्रिभुज हम बनाते ABC से, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला हम यहां बना देते हैं त्रिभुज ABC से। अब ABC से क्या होगा, देखिए कौन सा रिलेशन मिलेगा, तो अभी बताए थे tan का रिलेशन में लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ रिलेशन देखिए किसका मिला, tan थीटा का, tan थीटा का मिला। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ देखिए थीटा का मान इसके अनुसार कितना दे, यहाँ पर ये नहीं लिखा है, थीटा बराबर दिया है, एक 30 डिग्री है और दूसरा कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर पहले समकोण इसमें देखिए 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, x, और आधार का मान कितना है, y। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ tan 60 का मान √3 होता है, रखना है, ठीक। tan 60 का मान कितना होगा, √3 बटा 1 बराबर x बटा y। x में 1 से करेंगे तो x होगा, तो यहाँ आ गया फाइनली x बराबर, इसलिए x बराबर √3y। एक मान आया लेकिन ये मान कंठस्थ नहीं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बनेगा, त्रिभुज EDC से, ठीक, पुनः त्रिभुज EDC से, ठीक। अब EDC से देखिए इसमें भी 2 रिलेशन है, तो ये भी रिलेशन किसका आएगा, tan का आएगा। बिल्कुल सही समझे आप। इसमें भी किसका आएगा, tan थीटा का आएगा, और tan थीटा इसमें लंब बटा आधार होगा, तो लंब कितना है, x है, ठीक।
और आधार कितना है, तो 80 माइनस वाई। ठीक, आपको सभी ये समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत होना का नहीं, बस इमेज आपको बनाने आ गया, सवाल बनाने आ जाएगा। और थीटा का मान कितना डिग्री है जी, 30 डिग्री है। देखिए इधर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और x बट्टा 80 माइनस वाई, यहां तक ठीक है। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x बट्टा 80 माइनस वाई। अब गुना फिर वैसे ही कर देते हैं, अब यहां गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए √3 x बराबर 80 माइनस वाई। ठीक, यहां तक समझे। अब देखिए x का मान आप निकाले हैं √3y, तो यहां लिख सकते हैं कि x का मान रखने पर, तो x का मान क्या रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ लेना है। अब स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब साल भर टाइम नहीं है कि स्क्रीनशॉट मारकर रखिएगा। ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, अभी का अभी इसको बना लेना है। अब देखिए x का मान रखिए, तो x का मान कितना है, √3y, तो यहां रखिए √3 इंटू √3y बराबर 80 माइनस वाई, यहां तक आ गया। ठीक, अब √3 कितना होगा, 3y, ये माइनस में तो प्लस में y आएगा, अब बराबर में कितना होगा, 80 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 3 एक 4y होगा, 4y बराबर कितना होगा, 80, कितना बार में कट गया, 20 चौका 80, तो इसलिए y का तो मान आप निकालिए 20 मीटर। अब x का मान कैसे निकाले, तो यह y का मान आपको यहां रखना है, अगर इसको समीकरण 1 मान दे तो। ठीक, तो एक हम यहां पर बना देते हैं, जगह कम है यहां बना देते हैं। ठीक, अब क्या है, x बराबर दिया है यहां पर √3y। ठीक, अब y का मान यहां रखिए, y का मान देखिए कितना है, 20 है, तो √3 इंटू 20 मीटर, यानी 20√3 मीटर, दोनों मान आ गया। अब लास्ट में इसको अतः करके लिख लीजिएगा कि खंभे की ऊंचाई जो है 20√3 मीटर है, और खंभे के एक बिंदु के बीच एक कितना है, 20 मीटर, तो एक कितना होगा जी, एक दूरी BC बराबर अगर 20 मीटर आया तो DC बराबर कितना मीटर आएगा, 60 मीटर आएगा। ये तीनों आपको आंसर निकालना होगा। खंभे की ऊंचाई, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप अगर लैंग्वेज समझ लिए, इमेज बना ले तो आपको बना लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। आई होप कि जो भी हम बताए आप समझे। अगर आपको समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया वहां ज्वाइन करिए, वहां पर PDF आपको दिया जा रहा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।